हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं चैप्टर के क्वेश्चन और आपको दिखाने वाले हैं कि जो बहुत से फेमस जो क्वेश्चन होते हैं एज के, वे आने वाले एग्ज़ामों में आते हैं और उन्हें कैसे किया जाता है एलिगेशन मेथड से। तो दोस्तों इसमें अगर हम क्वेश्चन करने जाएँ तो उससे पहले हम एक बेसिक समझ लेते हैं कि मान लो ये प्रेजेंट एज है किसी की और हमें इससे पहले का एज का रेशियो दे रखा है और उससे बाद का एज का रेशियो दे रखा है। तो हमारे से प्रेजेंट एज निकलवा सकता है या बाद में प्रेजेंट से बाद में आफ्टर एज निकलवा सकता है, बिफोर एज निकलवा सकता है एगो। तो हम उन्हें कैसे निकाल सकते हैं एलिगेशन मेथड से। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम क्वेश्चन के मतलब से समझते हैं क्वेश्चन कैसे करने हैं। देखिए जैसे सबसे ऊपर का क्वेश्चन दे रखा है आपको कि 10 year ago a father's ego was 3 सही 1/2 times that of his son, and 10 year from now the father's age will be 2 सही 1/4 times that of son. What will be the sum of the age of the father एंड द सन ऑफ प्रेजेंट। इसने क्या कर रखे 10 साल पहले एक जो पिता की एज है वो अपने बेटे की एज का इतना गुना है, मतलब इतना टाइम्स है। तो हम इसे कैसे लेंगे, जैसे कोई फादर है और एक सन है तो हम इसे 3 सही 1/2 टाइम्स को कैसे मतलब 2 3 6 7/2। तो इसने जो क्या रखा है कि फादर की जो एज है सन की इतनी है, यानी कि अगर सन की 2 है तो फादर की इतना टाइम्स है, उसका इतना गुना है, इतना मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। तो अब आयो एंड 10 year फ्रॉम नाउ, यानी कि 10 साल बाद द फादर एज विल बी इतना, यानी कि 2 सही 1/4 टाइम्स है, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि 9/4, यानी कि अगर सन की 4 है तो फादर की है 9, ठीक है। वॉट विल बी द सम ऑफ एज ऑफ द फादर एंड सन एट प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में एज हमारे से पूछ रखी है कि कितनी है, दोनों की सम पूछ रखा है हमारे से। तो देखो ये 10 साल पहले की है और ये 10 साल बाद की है, टोटल कितना हुआ 20 हो गया। तो 20 आपको यहाँ लिखना है, 20 आपको यहाँ लिखना है। अब देखो आपको करना क्या है, 7 की और 4 की मल्टीप्लाई करनी है, 7 चौक 28 और 9 की और 2 की गुना करनी है, 9 दूनी 18 और इनका लेना है डिफरेंस, कितना आ गया 10 बराबर। अब 9 की और 20 की गुना करनी है 180 और 20 की और 4 की गणना करनी है 80। अब इनका डिफरेंस लेना है, कितना है 100। इन दोनों को बराबर करना है, 1 0 से 1 0 करें, 1 बराबर 10। अब हम यहाँ से देखेंगे 1 बराबर 10 हो गया। 10 अगर हम 10 की मल्टीप्लाई यहाँ फादर में करेंगे तो 10 7 70, फादर की 70 एज आ गई और सन की कितनी आ गई 20। देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, फादर की एज आ गई 70 और सन की आ गई 20। अब उसने क्या रखा, हम देखो ये 10 साल पहले की एज है। अब हमें प्रेजेंट में जाना है तो 10 साल जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ 10 साल जोड़ के प्रेजेंट आएगी। तो इसमें 10 साल जोड़ेंगे तो 90 और इसमें 10 साल जोड़ेंगे तो 13। तो इन दोनों का इन दोनों का सम क्या आएगा 120। तो दोनों की सम का एज क्या है प्रेजेंट में 120। तो दोस्तों अभी हमने एक क्वेश्चन समझा है, इससे ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा, एक क्वेश्चन और समझेंगे। और मतलब ऐसे मैंने 4 क्वेश्चन ले रखे हैं और आपको भी घर पे प्रैक्टिस करनी है ऐसे ही क्वेश्चन ढूंढ के। अगर आपको नहीं मिलते हैं तो मैं PDF डाल दूंगा या क्वेश्चन कहीं पे दे दूंगा, ठीक है ना। तो अब दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। इसने क्या रखा है, ए फादर वाज 12 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन 20 year ago, यानी कि 20 साल पहले एक जो पिता है उसकी जो एज है अपने बेटे से 12 टाइम्स है, यानी कि फादर है और एक सन है। तो 12 टाइम्स है सन की, तो 12 टाइम्स हो गई, कब है 20 year ago, 20 साल पहले। तो नाउ ही इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, यानी कि प्रेजेंट में जो पिता की एज है वो 2 टाइम्स है बेटे की। तो वोट आर द प्रेजेंट एज ऑफ द सन एंड फादर, यानी कि प्रेजेंट में सन की उम्र बताओ, सन की एज बताओ और इसके पिता की एज बताओ। तो देखो अब यहाँ ना तो इसने बाद की दे रखी है लेकिन पहले की दे रखी है। तो कितने साल का अंतर है, 20 साल का अंतर है, 20 यहाँ लिखो, 20 यहाँ लिखो। अब ऐसी मल्टीप्लाई करनी है, 12 एकम 12 और 2 एकम 2, इनका डिफरेंस कितना आया 10 बराबर 20 दूनी 40 और 20 एकम 20, इनका डिफरेंस का इतना आया 20। तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 1 बराबर कितना आया 2। अब 2 की यहाँ गुना करनी है, 12 दूनी
24, फादर की एज आ गई 24, सन की आ गई 2 एकम 2। ये कब है? 20 साल पहले। लेकिन हमें क्या की बतानी है? हमें बतानी है प्रेजेंट की एज। तो 20 साल पहले की ये है, तो प्रेजेंट मानने के लिए 20 साल जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें 20 साल जोड़ेंगे, कितना हो गया? 44, और इसमें 20 साल जोड़ेंगे, यहाँ कितना हो गया? 20। तो ये रेशियो नहीं है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। तो जो फादर की एज है प्रेजेंट में वो 44 साल है, और जो सन की एज है प्रेजेंट में वो 22 साल है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि सही हुआ या नहीं हुआ? यहाँ देख लो, इसने प्रेजेंट में क्या रखा था कि जो फादर और सन का जो एज का रेशियो है 2 और 1 है। तो यहाँ भी देख लो 22 एकम 22 और 22 दूनी 44 है, नहीं है रेशियो 1:2, समझ गए ना। और यहाँ क्या रखा था 12 टाइम्स है, तो 2 एकम 2 और 2 से 12 है, नहीं है? ठीक है ना, समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद करता हूँ। और अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। तो दोस्तों इसने क्या रखा कि विशाल इज़ 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सक्षम, यानी कि विशाल जो है 3 गुना बड़ा है सक्षम से, ठीक है ना। आफ्टर 8 ईयर ही विल बी द 2 टाइम्स एज, यानी कि 8 साल बाद, ये तो प्रेजेंट है और ये है 8 साल आफ्टर, जो होगा वो 2 गुना हो जाएगा विशाल सक्षम का। तो उसने पूछ रखा हमारे से 8 साल बाद विशाल की एज क्या होगी। अब यहाँ बताओ 8 का इसका एज का वो कितना आ रहा है, सम कितना आ रहा है? 8 साल। 8 यहाँ लिखेंगे, 8 यहाँ लिखेंगे, वैसे मल्टीप्लाई करो, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, इनका डिफरेंस कितना है? 1 बराबर 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, इनका डिफरेंस कितना है? 8। 1 बराबर कितना हो गया? 8। अब हमारे से उसने हम पहले परसेंटेज निकाल लेंगे, ठीक है ना। परसेंटेज क्या थी? 1 और 3 का अनुपात था। विशाल की परसेंटेज कितनी होगी? 8 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दिया 24, ठीक है ना। अब उसने पूछ रखा, ये तो प्रेजेंट है, ये तो प्रेजेंट है। अब उसने पूछ रखा 8 साल बाद, यानी कि 8 साल आफ्टर कितनी होगी विशाल की एज। तो इसमें 8 जोड़ देंगे, हम सम कर देंगे, तो कितना हो गया? 32 का था वो, ठीक है ना। अब हम एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग देखने वाले हैं। 3 क्वेश्चन हमने एक से देख लिए। मैं आपको, आप कहीं से भी इन क्वेश्चन को ढूंढो या सर्च मारो, मतलब गूगल पे कहीं से निकाल लो इस क्वेश्चन और उन्हें सोल्व करो ऐसे ही तरीके से। अगर ना हो तो बताओ मुझे। अब हम एक क्वेश्चन थोड़ा अलग देखने वाले हैं। द सम ऑफ करंट एज, यानी कि करंट एज का जो सम है नताशा का और कृष्णा का, वो कितना है? 15 ईयर। यानी कि नताशा प्लस कृष्णा की जो करंट एज का सम है वो कितना है? 50 ईयर्स, ठीक है ना। 10 ईयर एगो, यानी कि 10 साल पहले, कृष्णा वाज ट्वाइस, कृष्णा 2 गुना था नताशा का, ठीक है ना। ये है 10 साल पहले की। अब मुझे एक बात बताओ, ये है प्रेजेंट। अगर हमें 10 साल पहले जाना है तो 10 साल तो इसकी घटानी पड़ेगी और 10 साल इसकी कम करनी पड़ेगी। हमें 10 साल एज इसकी कम करनी पड़ेगी और 10 साल इसकी एज कम करनी पड़ेगी। जब हम जाके 10 साल पहले पहुँचेंगे, अगर 10 साल इसकी कम करूँगा, 10 साल इसकी कम करूँगा तो 20 साल कम करूँगा। तो यानी कि 10 साल पहले नताशा और कृष्णा की जो एज थी वो 30 साल थी। दोनों का जो सम था 10 साल पहले वो 30 था। अब उसने 10 साल पहले हमारे से क्या रखा? ट्वाइस था कृष्णा की। अब हम देखो यहाँ 10 साल पहले 30 था, अब इन्हें भी जोड़ देंगे तो इनका रेशियो कितना हो गया? 3 बराबर 30 के रख देंगे, क्योंकि ये भी 10 साल पहले का रेशियो और ये 10 साल पहले का योग है। तो 1 बराबर कितना आ गया? 10। अब 10 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 10 दूनी 20 और 10 एकम 10, यानी कि कृष्णा की जो आ गई 20 साल, कृष्णा की आ गई 20 साल और नताशा की आ गई 10 साल। लेकिन ये कब है? 10 साल पहले, 10 साल पहले। अब हमें करंट माना पड़ेगा तो हमें 10 साल जोड़नी पड़ेगी, 10 साल इसकी जोड़नी पड़ेगी तो कितनी हो गई? 13 और 10 साल इसकी जोड़नी में 20। अब उसने हमारे से पूछ रखा व्हाट इज़ द कृष्णा करंट एज, कृष्णा की करंट एज। ये तो 10 साल पहले की करंट एज तो ये है, तो हमारा आंसर कितना हो गया? 13 ईयर, ठीक है ना।